Get this question a lot कि what are the challenges you face in polycystic ovarian patients when it comes to IVF. So basically as a fertility specialist 30% or 40% हमारे जो patients हैं, most of our patients have PCO and polycystic ovaries usually are consistent with anovulation, कि अपने आप बिना medicines या injections के eggs नहीं बन रहे हो। तो जो challenges face हम करते हैं वो generally associated issues के कारण होते हैं। मतलब अगर patient कि स्टिमुलेशन की बात करें या आईवीएफ से पहले के टाइम की बात करें तो दवाई अच्छे से असर ना करना, बिकॉज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स को कई बार वेट ज़्यादा होने के कारण आसानी से दवाई असर नहीं करती। सेकेंड, इंजेक्शंस का डोज थोड़ा सा हायर होना, जैसे कि नॉर्मली 200 to 25 डोज गोनाडोट्रोपिन का इनफ होता है किसी भी लेडी के लिए, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी में कई बार स्लाइटली हायर डोज लग सकता है। जो रेजिस्टेंट पीसीओ है, यानी कि ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन केसेस हैं जो टैबलेट से बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है, उनको इनफैक्ट और हायर डोज लग सकता है। अराउंड 450 तक डोज इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन की जरूरत पड़ सकती है। ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, सो ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन एक कंडीशन है जिसमें पिकअप एग रिट्रीव करने के बाद आपके पेट में पानी भरता है, जी मचलता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, असाइटिस हो सकता है और कई कंडीशंस में, सीवियर कंडीशंस में आईसीयू में भी एडमिट करना पड़ सकता है अगर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो। वो ना हो उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको कोई भी तरीके से ओएचएसएस ना हो, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट येस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पेशेंट्स क्योंकि ज्यादा बीज है, क्योंकि एग ज्यादा है, इसीलिए ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम होने का चांस भी थोड़ा सा हायर रहता है नॉर्मल पेशेंट्स से। अगर पीसीओ में एग क्वालिटी की बात करें तो इंजेक्शन देने के बाद पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये देखा गया है कि अराउंड 20 to 25% ऑफ आईवीएफ साइकिल में जो एग्स मिलते हैं हमको, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, उनकी मैच्योरिटी अच्छी नहीं रहती, उनमें कई बार फ्रैगमेंटेशन आया जाता है। इसीलिए फर्टिलाइजेशन रेट्स भी अराउंड 20-30 पेशेंट्स में अबाउट 50% या 60% तक ही होते हैं। पर अगर वो एग क्वालिटी अच्छी निकली है तो फर्टिलाइजेशन रेट्स आर एज नॉर्मल एज एनी अदर पेशेंट।